जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त गंगा प्रसाद प्रजापति संगम, पूरे कुम्हारन टिकरी, विकास खंड तिलोई, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर का दिन है और आज के दिन एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ था जिसने हम संपूर्ण विश्व को एक अहिंसा का पाठ दिखाया था, एक अहिंसा का पाठ हम सबको बताया था। अहिंसा अहिंसा का मतलब होता है प्रेम, अहिंसा का मतलब होता है सद्भावना, अहिंसा का मतलब होता है प्यार। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके भाई से अगर कहा सुनी हो गई है तो उसमें मारपीट की जाए। बातचीत से भी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान निकल आते हैं। अहिंसा शब्द कोई नया शब्द नहीं है, ये अपनी सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ शब्द है। हम लोग रामायण पढ़ते हैं और उसमें वृत्तांत आता है कि अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान श्री राम ने अंगद को भेजा कि जाओ और दशानन रावण को समझाओ कि अभी भी समय है, हमसे आके संधि कर ले। सोचिए कि राम के अंदर वो कितनी गंभीरता थी कि उनकी पत्नी को हर के रावण ले गया था, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो कितने इज्जतदार आदमी थे। क्या उनकी उस समय समाज में बेइज्जती नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गंभीरता वाला दिल दिखाया और उन्होंने अंगद को भेजा कि जाओ और दशानन रावण को समझाओ कि आकर मेरे से संधि कर ले और विनाश होने से लंका का बच जाए। लेकिन नहीं माना और अंत में युद्ध करना पड़ा भगवान राम को। अहिंसा का पाठ द्वापर में भी देखने को मिलता है, जब भरे दरबार में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को कितनी सारी गालियों से नवाजता है। 99 गालियां भगवान श्री कृष्ण माफ कर देते हैं कि जाओ शिशुपाल, तुम्हारी जिंदगी मैंने बख्श दी। लेकिन जब उसने हद क्रॉस कर दी तब भगवान श्री कृष्ण ने, यानी कि बांसुरी बजाने वाले ने, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। और महाभारत के युद्ध में भी देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए। भगवान कृष्ण को पता था कि युद्ध होगा और कौरवों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे, उनको सब पता था, सब ज्ञात था। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए। कौरवों को समझाया कि पांडवों को 5 गांव ही दे दो, उसी में वो अपना राजकाज कर लेंगे, अपनी जीविका चला लेंगे। लेकिन जब धन का घमंड व्यक्ति के सर पर चढ़ जाता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता सही, और पाप का घड़ा भर जाता है। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण यहां से इज्जत से आप चले जाओ, मैं उनको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और अंततः हुआ क्या? महाभारत का युद्ध हुआ और सारे कौरव मिट गए। आज जब घोर कलयुग चल रहा है और इस कलिकाल में, इस कलयुग में गांधी जी जैसा परम तपस्वी व्यक्ति आता है और अहिंसा का पाठ हम लोगों को देता है। लेकिन गांधी जी ने शायद ये नहीं ध्यान किया था कि अहिंसा का पाठ तब तक बताया जाता है व्यक्ति को जब तक उसकी समझ में आता है। क्योंकि आज का ये कलयुग अपना प्रभाव हर व्यक्ति पर डाल रहा है। लोग अहिंसा का पाठ नहीं सीखना चाहते हैं, लोग अहिंसा पर नहीं चलना चाहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो समाज में, तो जरूरी नहीं है कि आप उससे लड़ाई करें, उससे मारपीट करें। जितना हो सके उससे निवेदन से काम चलाएं, जितना हो सके उससे प्यार से बिहेवियर करें, जितना हो सके उसके साथ सद्भावना के साथ मेल करें। लेकिन जब वो सीमा क्रॉस करने लगे, यानी ज्यादा शालीनता, ज्यादा गंभीरता कहीं ना कहीं कायरता की तरफ हमें ले जाती है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आए और तुरंत आप उस पर वार कर दो। पहले निवेदन से काम करो, क्योंकि ये वही भारत है जहां पर हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे और सूर्य जी का आगमन होने वाला था, उदय होने वाला था, तो
जो कि हनुमान जी बहुत ही परम शक्तिशाली थे, उन्होंने भी सूर्य से निवेदन किया था, हे सूर्य देव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक संजीवनी न ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना। ऐसी हाथ जोड़कर उन्होंने कहा था। और दोबारा उसके बाद चेतावनी भी दी। क्या कहा? हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, और जब तक संजीवनी न ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना, वरना दिनकर ये ध्यान रहे अंजनी तनय से पाला है। और तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला है। यानी कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। तो जो परम शक्तिशाली होते हैं वो पहले गंभीरता से बाज आते हैं, गंभीरता से, वो शालीनता से, कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, आराम से बचा दो। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कायर हैं, वो आपको डरते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो झगड़ा बनाना चाहते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके आप झगड़ा बना लीजिए, और अंत में जब लगे आपको कि ये झगड़ा ऐसे नहीं सुलझने वाला है, तो फिर कर्रा के मारिए, उसको पेल के मारिए, जम के मारिए, कि उसके सारी जो हेकड़ी है वो दूर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आज गांधी जी का जन्म है, और उनका जो शस्त्र है अहिंसा परमो धर्म, ये भगवत गीता में कहा गया, अहिंसा परमो धर्म, और धर्म हिंसा तथयोच, है ना। तो इस अहिंसा को हमें शस्त्र बनाना है और हमें समाज में जिंदगी जीना है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100 में से 100 लोग अहिंसा का पाठ पढ़ ही जाएंगे। 100 में से कम 5 लोग आपको ऐसा मिलेंगे जिनके साथ हिंसा आपको करनी पड़ेगी, जिनके साथ आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी मनोस्थिति वैसी होती है दोस्तों। तो आप सभी को समझने की जरूरत है। और गांधी जी के इस पावन जन्मदिन पर आज मैंने सुबह ही सफाई की है। मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि गांधी जी चाहते थे अपने सपनों का भारत बनाना। गांधी जी चाहते थे कि गांधी जी ने कहा था, मैं उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी तो उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। लेकिन आजकल आप गांव की हालत देख रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि वो कितना भ्रष्टाचारी हो गए हैं। जगह जगह पर भ्रष्टाचार, पैसे दो तो आपका काम होगा, पैसे दो तो आपके पट्टे होंगे, पैसे दो तो आपकी आवास आएंगे, पैसे दो तो ये होगा, पैसे दो तो वो होगा। बिना पैसों कोई काम नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से कोई सेवा ही नहीं करना चाहता है। और जो भी पद पे आते हैं वो पता नहीं उनके अंदर क्या हो जाता है कि वैसे ही घुल जाते हैं। लेकिन एक मछली गंदी होने से पूरा तालाब नहीं गंदा हो जाता। कहावत जरूर है, लेकिन पूरा तालाब नहीं गंदा हो जाता। दोस्तों, एक गांव में कोई एक व्यक्ति बुरा है तो पूरा गांव बुरा नहीं होता है। आप सभी को समझदारी से काम करना है और अहिंसा के पाठ को हमें आगे बढ़ाना है। और दिव्य समाज सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था है जो आप सबके बीच में प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहती है, सबको प्यार और मोहब्बत का पाठ पढ़ाना चाहती है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य समाज सेवा संस्थान से जुड़ें, और ये संस्था को बहुत आगे तक हमें आप लोगों के माध्यम से ले जाना है। इस दिव्य समाज सेवा संस्थान का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए मेरा भाई है, हमारा परिवार है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम जैसी हम नज़र रखते हैं। तो सभी लोग इस संस्था से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इसमें, और गांव की सेवा करें, नर सेवा, नारायण सेवा, लोगों की सेवा करें, मानव की सेवा करें। यही सच्ची सेवा है। और जिस दिन किसी एक व्यक्ति को आपने प्रसन्न कर लिया, सच कहता हूं दोस्तों, उस दिन रात में आपको इतनी प्यारी नींद आएगी और आप बीमारियों से ऐसे बचेंगे। बीमारियों से बचने के लिए आप योगा करिए, सुबह उठ के पानी पीजिए, बीमारियों से आप बचे रहेंगे। बीमारियां सब अपने हाथों में होती, इन्हीं हाथों में। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या लेते हैं, सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, वीडियो मेरा लंबा ना हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इसी वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।